जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। सत्संग में किसी धर्म, मजहब, जाति पाति या किसी व्यक्ति विशेष की कोई आलोचना नहीं की जाती। सत्संग में मालिक से मिलने का प्रेम पैदा किया जाता है। सत्संग कोई कथा, वार्ता या किस्सा कहानी नहीं, आत्मा जो परमात्मा से मिलने की विद्या का स्कूल है। मानव आत्माओं का कल्याण करना है तो उसको यह पढ़ाई पढ़नी होगी। सत्संग से विवेक जागता है। मानव जीवन को पाने का असली उद्देश्य सत्संग से ही समझ में आएगा। सत्संग से मानव प्रेम जागता है। सत्संग शांति का संदेश देता है। संत महात्मा सोए हुए जीवों को जगाने का काम करते हैं। वह कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ चेतन ईश्वरीय मंदिर है, असली कुदरती काबा है। इसी शरीर में भगवान के पास जाने का दरवाजा है। देवी देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते रहते हैं। उनको यह शरीर नहीं मिलता। आप सबको बिना मांगे प्रभु की कृपा से मिल गया है तो इसकी महत्ता को समझो। यह शरीर किराए का मकान है, एक सराय है, मुसाफिर खाना है। रात भर के लिए ठहरने के खातिर दिया है। समय पूरा होने पर इसे खाली करना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा ने आपको यह शरीर इसलिए दिया था कि इससे अपना काम कर लेना और जैसा पवित्र पाक साफ आपको दिया है उसी तरह साफ सुथरा मुझे लौटा देना। अगर तुमने इसको गंदा किया तो कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। यह जीवात्मा युगों युगों से 4 खान 84 लाख योनियों में भटक रही है। जब से यहाँ मृत्युलोक में आई अपने घर वापस नहीं जा पाई। असली सुख, सच्चा आनंद अपने घर में पहुँचने पर मिलेगा। महात्मा जीवों की भलाई के लिए भगवत भजन का भेद बताकर निज घर ले जाने के लिए मनुष्य रूप में धराधाम पर अवतरित होते हैं। यह कर्म प्रधान संसार है। कर्मों का अदला बदला सबको देना पड़ता है। जब राम और कृष्ण जैसे विभूतियां कर्म के लेन देन से नहीं बच पाए तो हम और आप कैसे बचेंगे? यह सोचने समझने की बात है। जो जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटने को मिलेगी। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भुगतान भोगना होगा। कर्म बंधन से कोई बच नहीं सकता। इस जन्म मरण से सद्गुरु की कृपा ही बचा सकती है। सुमिरन, ध्यान, भजन के लिए जब भी बैठो तो निर्विचार होकर बैठो। मन को रोककर एकाग्र होकर साधना करो। मन को रोककर करने पर गुरु कृपा होती है। सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा का मतलब आज्ञा का पालन। आदेशों का पालन कर लिया तो समझ लो भक्ति पूरी हो गई। आदेशों का पालन कोई कोई कर पाता है। जैसे मछली पानी से प्रेम करते ही पतंगा दीपक से प्रेम करता है, चकोर चंदा से, कामी कामिनी से। ऐसे ही गुरु के प्रति सेवक का प्रेम होना चाहिए। वह बिना प्रेम के पिघलने वाले नहीं। यह तड़फ विरह का मार्ग है। बिना 2-4 बूंद आंसू गिराए वह नहीं मिलता। जिनको मिला वह खूब रोए। रोते रोते मालिक को प्रकट कर लिया। हंसी हंसी कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खेले पीऊ मिले तो कौन दुहागिन होए। वह परम पिता परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलेगा। खुद कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। वह परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हारे अंदर मिलेगा, अपने वजूद में जाकर मिलेगा। नाम योग साधना से मिलेगा और किसी उपाय से नहीं मिल सकता। जीवों को नरकों में भयंकर पीड़ा दी जाती है। महात्मा सब देखते रहते हैं कि कैसे काटे जाते हैं, कैसे जलाए जाते हैं, कैसे आग के दहकते अंगारों और खंभों से लिपटाया जाता है। तभी उस वेदना से बचाने के लिए भजन का मार्ग बताने आते हैं। सेवा तन मन धन सर्व समर्पण भाव से की जाती है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। सेवा तो सेवा है। सेवा उमंग के साथ खुशी खुशी करनी चाहिए। सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। यह संसार पराया देश है। यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं। कर्मों का कर्जा लदा हुआ है। हंसी खुशी उसे चुकता कर लो। सारे रिश्ते कर्मों के कर्जे को अदा करने के लिए बनाए जाते हैं। बाकी यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। जड़ पदार्थों से चेतन की पूजा नहीं हो सकती। चेतन से चेतन की पूजा करोगे तब लक्ष्य पूरा होगा। चेतन ईश्वर जड़ पूजा से कभी नहीं मिलेगा। आगे का समय अच्छा नहीं है। मेरे गुरु महाराज आज के 50 वर्ष पहले कहकर जा चुके हैं कि कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। नई नई बीमारी होगी। एक की दवा 100 में न मिलेगी।
फिर तुम कैसे बचोगे यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड फल एकहु बारा। जब बहु काल करिए सत्संग, तब हिम होए सब संशय भंगा। जय गुरुदेव।